बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र हज से पहले चंद आदाब हमने देखे थे और आज हम देख रहे हैं दौरान सफ़र और दौरान अदायगी हज चंद ज़रूरी आदाब जिनको मलूज़ खातर रखना ज़रूरी है। उसमें नंबर 1 पॉइंट क्या आता है कि एहराम की नीयत करने के बाद ज़बान की खुसूसी तौर पर हिफाजत करें और फ़ुज़ूल गुफ्तगू से परहेज़ करें। अपने साथियों को ईज़ा ना दें, ईज़ा मुराद तकलीफ़ ना दें, कोई आपकी वजह से कोई तकलीफ़ किसी को ना पहुँचे और इनसे बरादराना सलूक रखें और अपने तमाम फ़ारिग औक़ात अल्लाह ताला की इताअत में गुज़ारें। अल्लाह ताला का फ़रमान है कि हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है और अपने साथ सफ़र ख़र्च ले लिया करो और सबसे बेहतर तोशा अल्लाह ताला का डर है और लिहाजा ए अक्लमंदो तुम मुझसे डरते रहा करो। वत्तक़ून या उलुल अलबाब वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैर ज़ादि तक़वा, बेहतरीन ज़ादेरा तक़वा है और तक़वा वाले अल्लाह ताला फरमाते हैं या उलुल अलबाब मुझसे डरते रहो। और ये आयात हैं हमारी सूरत अल-बक़रा की आयत हैं ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने हज किया और इस दौरान बेहूदगी और अल्लाह की नाफरमानी से बचा रहा वो इस तरह वापस लौटेगा जैसे इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। सुबहान अल्लाह। जैसे वो साफ़ सुथरा बच्चा इस दुनिया में आता है बिल्कुल गुनाहों से पाक, ऐसे ही हज करने वाला जब अल्लाह की नाफरमानियों से बचते बचाते अहकामात जो अल्लाह ने बताए उनको मलूज़ खातिर रखते हुए हज करेगा तो फिर वो ऐसे ही वापस लौटेगा जैसे उसकी माँ ने अभी जन्म दिया। मतलब पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। आप गुनाह के काम झगड़े वगैरह से करते बचना है, ठीक है। और दूसरा ये कि नेकी ही नेकी करने की कोशिश करनी है, अल्लाह का तकवा अल्लाह का डर अपनाते हुए हज को पूरा करना है। इसके अलावा नंबर 2 में आता है कि हज्जाज के रश में खुसूसन हालत तवाफ़ सई में कंकरियाँ मारते हुए कोशिश करें कि किसी को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। देखने में ये आया था कि आगे बढ़ने के लिए हाथ लगाने के लिए खाना काबा के ग़िलाफ़ को या फिर पहले कंप्लीट करने के लिए या बोसा देने के लिए हज अस्वद का लोगों का ही धक्कम पेल का जो है ना ये मंज़र नज़र में आता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर ना भी कर सकें, ना भी बोसा दे सकें, इशारा भी काफ़ी है, लेकिन ये कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया कि सबसे अच्छा मोमिन कौन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और इसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सुभान अल्लाह। अगर किसी की वजह से आपको तकलीफ़ पहुँचे तो इसे दरगुज़र कर दें और झगड़ा ना करें। यानी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, लेकिन अगर किसी से आपको तकलीफ़ पहुँच जाए तो आप भी आगे से झगड़ा ना करें, उनसे गुस्सा ना करें, बल्कि दरगुज़र कर दे। और ये नीयत दिल में रखें ना कि अगर मैं दरगुज़र करूँगी तो अल्लाह ताला मेरे गुनाहों से, मेरी गलतियों से दरगुज़र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का फरमान है वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिशा व इज़ा मा ग़दिबू व हुम यग़फ़िरून, और वो मोमिन कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं और गुस्से के वक्त माफ़ कर देते हैं। ठीक है। तो जो मोमिन होते हैं वो क्या करते हैं, कबीरा गुनाहों से और बेहयाई के कामों से बचते हैं और गुस्से के वक्त माफ़ कर देते हैं। मतलब दरगुज़र करने का यहाँ पे मेन चीज़ जो हम समझाई गई है। और फिर ये भी कहा गया कि अल्लाह ताला फरमाते व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिथलुहा व मन आफ़ा व अस्लहा फ़अजरुहु इलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाते बुराई का बदला इसी जैसी बुराई है और जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर दे इसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। ठीक है। तो ये मतलब माफ़ कर देना, अगर किसी से आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे तो मुड़ के आप तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, बल्कि गुस्सा ना करें, बल्कि क्या करें, माफ़ करने के आंसर जो है ये अपने अंदर इंशाअल्लाह ताला पैदा करना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर यहाँ से हमें ये भी बात पता चलती है कि बाजमात नमाज़ पढ़ने की पाबंदी हमने करनी है हज के दौरान और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई सुस्ती नहीं बरतनी। कोशिश करें गए हुए हैं तो हम जो है हरम में ही नमाज़ पढ़ें, मतलब खाना काबा में, तो खाना काबा में मस्जिद जो हरम है वहीं पे आप बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ें। और अगर
मदीना है तो मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ें, कई गुना ज़्यादा सवाब है देखिए पढ़ने का। तो उसमें कुछ सुस्ती कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन गैर महरम मर्दों के सामने बेपर्दा ना हों और इनके सामने दुपट्टे या चादर वगैरह से पर्दा करें, ठीक है। अल्लाह ताला का फरमान यही है कि ए नबी और अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इनसे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करे, यानी इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर इन्हें सताया नहीं जाएगा, ठीक है। हज के फ़ज़ाइल और सफ़र हज के ज़रूरी आदाब ज़िक्र करने के बाद लेकिन तक़वा इख्तियार करने के लिए अल्लाह ने कहा है। गुनाहों से बचना है, बेहयाई से बचना है, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचने देनी और अगर किसी ने पहुंचाई है तो उसको भी माफ़ करना है। बेहयाई, गुस्से, गुनाहों से हमने परहेज़ करनी है और करने वाले काम के बाजुमात नमाज की पाबंदी करनी है, पर्दा करना है, ठीक है, और दरगुज़र करना है, माफ़